तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है, कितना ऊंचा है, 60 मीटर हाई। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइट हाउस ले लिया, लाइट हाउस हो गया 60 मीटर हाई। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल तो हमेशा आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, 60 मीटर हाई एक लाइट हाउस हो गया। अब दो शिप है ए और बी, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स, ठीक है, जो दोनों शिप है वो लाइट हाउस की कैसे अपोजिट साइड में है, मतलब एक इस साइड है और दूसरा इस साइड है। अगर कहते हैं सेम साइड में है तो दोनों के दोनों हम इस साइड में लेते। ठीक है, तो एक शिप मैंने ले लिया ए पर, एक शिप मैंने ले लिया बी पर। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई है, तो पहले तो ये लाइन ऑफ साइट बना ली। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर। ठीक है, ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट पे ही मैंने डायरेक्शन भी बना दी। ठीक है, डायरेक्शन भी बना दिया करिए। अब ये जो पॉइंट हमारा है लाइट हाउस, मान लीजिए हमारा पी पर है, पी पर मैंने हॉरिजॉन्टल भी बना दिया। तो जो एंगल हम लेंगे वो एंगल हम लेंगे हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो ए के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अच्छा, ये वाला एंगल 60 डिग्री लग रहा है ना, तो ऐसा करो, ए इधर लिख लो, बी इधर लिख लो। ठीक है, ए इधर लिख लो, बी इधर लिख लो। तो ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन ए का। अगर ये एंगल 60 है तो ऑल्टरनेट एंगल्स ये भी 60 हो जाएगा। बी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो केवल नाम के लिए था, हमें यूज यही वाले एंगल करने हैं, तो ये और ये हमेशा सेम हो ही जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ये जो दो शिप है ए और बी, हमें निकालनी है इनके बीच की डिस्टेंस। ये पॉइंट मान लीजिए सी। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल हो गया ये भी, एक बार ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, बीसी निकालेंगे, एक बार ये ट्राइंगल लेंगे, एसी निकालेंगे, और दोनों को कर देंगे ऐड। तो पहले हम लेते हैं ट्राइंगल पीबीसी। इन ट्राइंगल पीबीसी एंगल कितना है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 60, बेस कितना है BC। ठीक है, tan 45 डिग्री जल्दी से बोलो 1, 60 अपॉन BC, तो BC हो गया 60 को यूनिट दे रखी मीटर, तो BC आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्राइंगल पर आ जाते हैं, ये वाला PCA। इन ट्राइंगल PCA, PCA में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इसके लिए भी 60 है, और बेस कितना है AC। ठीक है, वैल्यू tan 60 की कितनी होती है √3, तो इसे रख दो √3 इक्वल टू 60 अपॉन AC। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC आ जाएगा 60 अपॉन √3। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लो, √3 ठीक है, तो AC हो गया 60 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 से कैंसिल किया 20, तो AC आ गया 20 √3। अब ये AC और ये BC दोनों को ऐड करके ये हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3 की वैल्यू बच्चों नोट कर लो 1.732 होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। अगर क्वेश्चन में दी है तो जो दी है वही रखना, अदरवाइज ये वाली। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 34.640। ठीक है, अब इस 30.640 और ये 60 मीटर दोनों को कर देते हैं ऐड, तो हमें निकालना क्या था डिस्टेंस, मतलब BA, तो AB हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो 34.64 प्लस दूसरी वाली क्या थी डिस्टेंस 60, ऐड करने पर आ जाएगा 94.64 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।